पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमले की तैयारी में है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान की सरकार ने अफगानिस्तान में टीटीपी के ठिकानों पर हमले के लिए पूरी तैयारी कर ली है। शनिवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नेशनल एक्शन कमेटी की शीर्ष समिति की बैठक में चरमपंथ के खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाने की मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने अगर अफगानिस्तान की सीमा के अंदर किसी भी सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया तो तालिबान की सरकार भड़क सकती है और हालात युद्ध जैसे हो सकते हैं। एक पाकिस्तानी अधिकारी की माने तो पाकिस्तान के इस ऑपरेशन को अज़्म-ए-इत्तेहाकान नाम दिया गया है, जिसके तहत उत्तरी वजीरिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक चरमपंथ के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के द्वारा की गई एक बड़ी बैठक में पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर के साथ ही सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। ऐसे में स्थिति को देखते हुए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अब टीटीपी के साथ आर या पार के मूड में आ गया है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना पहले अफगानिस्तान की अंतरिम तालिबान सरकार को राजी करने के लिए कूटनीतिक प्रयास भी करेगी। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान टीटीपी को काबू करने के लिए तालिबान से गुहार लगा रहा है, बल्कि इससे पहले भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने पिछले कार्यकाल में भी अफगानिस्तान पहुंचे थे और उन्होंने तमाम बड़े तालिबानी नेताओं से और मंत्रियों से मुलाकात की और हमले रोकने के लिए मिन्नतें की, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। आपको बताएं तो टीटीपी समेत दूसरे आतंकी संगठनों के द्वारा पाकिस्तान में हमले की वजह से पाकिस्तान को बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। सऊदी जैसे मुस्लिम देश हों या फिर चीन जैसे पाकिस्तान के करीबी दोस्त, अब कोई भी पाकिस्तान में ना तो निवेश करना चाहता है और ना ही उसे कर्ज देना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान में निवेश करना खतरे से खाली नहीं है। चाहे वो चीन हो या दूसरे देश, पाकिस्तान बार बार ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान में निवेश करें, लेकिन अब कोई भी देश पाकिस्तान में निवेश नहीं करना चाहता। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि पाकिस्तान के अपने ही लोग वहाँ की सरकार, वहाँ की सेना और उनकी नीतियों के खिलाफ हो गई है। बलूचिस्तान में बीएलए यानी बलोच लिबरेशन आर्मी के विरोध की वजह से चीन की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तान में एक नया ऑपरेशन शुरू किया है टेररिस्टों को मारने के लिए, और ये ऑपरेशन चाइना के कहने पर किया है। पाकिस्तान की विपक्ष इस ऑपरेशन का विरोध कर रही है। पाकिस्तानी के केपीके में ये ऑपरेशन शुरू हो रहा है। ऑपरेशन का नाम है अज़्म-ए-इस्तेहकाम। इसका मतलब है स्टेबिलिटी के लिए फाइट करना, और ये सब शुरू हो। ये एक ऑपरेशन है जो लॉन्च करा है, और अज़्म-ए-इस्तेहकाम पाकिस्तानियों ने लॉन्च करा है आतंकवाद के खिलाफ। इसका मतलब क्या है? अज़्म यानी कि आपका एक रिजॉल्व, और इस्तेहकाम यानी कि स्टेबिलिटी। अब पाकिस्तानियों को कई बार दुनिया बोल चुकी है, पाकिस्तानी खुद एक दूसरे को बोलते हैं यार कि अगर हमारे यहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाए तो पाकिस्तान सिंगापुर दुबई बन जाए। ये एक झूठ है जो पाकिस्तानियों ने एक दूसरे को खिला रखा है। एक जमाने में पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, तब भी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क था। एक मशहूर जोक है पाकिस्तान में, और यह बात सच है क्योंकि ये मैंने भी महसूस करा है, तो इट्स नॉट जस्ट अ जोक, इट इज द ट्रूथ। शुरू में सिर्फ पीटीवी हुआ करता था, जैसे भारत में दूरदर्शन था, पाकिस्तान में पीटीवी था। बाद में प्राइवेट चैनल आए, तो जब पाकिस्तान में पीटीवी था और आज प्राइवेट चैनल है, वही एक बात जिस दिन से टेलीविजन पाकिस्तान में आया है उस दिन से सिर्फ और सिर्फ एक बात पाकिस्तानी न्यूज एंकर कहते चले आए हैं कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। ये नाजुक दौर कब खत्म होगा, कब शुरू हुआ, ये कोई डिस्कस नहीं करता दोस्तों। अब इसका अज़्म-ए-इस्तेहकाम का ट्रिगर क्या है, जरा ये सोचिए। पहले भी इन्होंने कई ऑपरेशन इनकी कई सारे ऑपरेशंस इनकी फौज ने लॉन्च करे थे, और कुछ ऑपरेशंस का नाम यहां पे है भी। और ये जो ऑपरेशंस थे, जैसे फॉर एग्जांपल ज़र्ब-ए-अज़्म था इनका, और इनका राह-ए-निजात, और बड़े इनके शायराना किस्म के इनके ऑपरेशंस हुआ करते हैं। नाम आपको ऐसा लगेगा जैसे कि पता नहीं को मुशायरे में बैठे लोग तब डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हुआ हासिल इससे कुछ भी नहीं। इनका अप्रोच एकदम गलत है। इनकी अप्रोच इट्स टोटली रॉन्ग, एंड दे हैव बीन डूइंग इट अगेन एंड अगेन। ज़र्ब-ए-अज़्म, ज़र्ब-ए-मोमिन और भी बड़े बड़े हैं, इन्होंने ट्राइबल एरियाज में ऑपरेशंस लॉन्च करे। ये जो अब ये लॉन्च कर रहे हैं ना ऑपरेशन, उसकी चाबी चाइनीज है दोस्तों।
शहबाज शरीफ गए बीजिंग में, शी जिनपिंग से मिले, दुनिया भर के लोगों से मिले, हत्ते कुछ नहीं चढ़ा इनके। ये बड़ी उम्मीदों से गए थे कि सी पैक में दोबारा जान फूंक देंगे चाइनीज, अरबों डॉलर के चेक इनकी तरफ काट के दे देंगे, बोलेंगे कि तुम तो हमारे भाई हो और तुम्हारे लिए जान निसार और दुनिया भर की चीजें। ये ऐसी सपने लेकर गए थे बीजिंग, वहां से इनको मिला खाली कटोरा। और चीन ने 2-3 बातें इनको क्लियरली बताई। एक चाइना का मिनिस्टर भी आया था अभी, कह रहे हैं यार देखो, गेट योर हाउस इन ऑर्डर। तुम सबसे पहले ये जो ड्रामा चल रहा है तुम्हारे मुल्क में, तुम इसको बंद करो। The new campaign is the latest in a series of efforts to curb armed violence in Pakistan, raising questions about its timing and goals. और अज़्म इस्तेकाम को बोला है कि यह काइनेटिक ऑपरेशन नहीं होगा जैसे ज़रबे अज़्ब राह नजात था। रादर इट एम्स एट री इन्विगोरेटिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिवाइज्ड नेशनल एक्शन प्लान। ये नेशनल एक्शन प्लान हुआ है 2014 पेशावर स्कूल अटैक के बाद का मामला। ये वो वाला मैटर है कि जब बच्चों को मार दिया था। ठीक है जी। अब ये देखिए, इसमें strengthening ongoing intelligence-based operations against remaining terrorists and facilitators, unlike previous large-scale kinetic operations. यानी कि यहां पे इंटेलिजेंस-बेस्ड ऑपरेशंस होंगे। इंटेलिजेंस-बेस्ड ऑपरेशंस, जब खबर मिलेगी तो टीम जाएगी, आतंकवादियों को ठोक देगी। राइट? पहले टाइप का नहीं जैसे पाकिस्तान में हो रहा, कॉर्डन सर्च चल रहा है, गांव के गांव उड़ा दिए उन्होंने आर्टिलरी फायरिंग करके। ये शेलिंग करके गांव उड़ा दिए, हेलीकॉप्टर गनशिप आ रहे हैं, ये सब ड्रामा नहीं होगा। F-16 जेट से फायर हो रहा है, नहीं। दे वांट IBO, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ठीक है जी। अब इसमें 2-3 प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान का 2 टके का सपोर्ट नहीं है। ये अटैक करते हैं, अफगानिस्तान भाग जाते हैं। पाकिस्तान ने कई बार रिक्वेस्ट करा, चाइना से रिक्वेस्ट करा कि सर आप लोगों की इतनी अच्छी बनती है अफगानिस्तान से, आपने तो उनके एम्बेसडर के क्रेडेंशियल्स भी एक्सेप्ट कर लिया शी जिनपिंग ने, आप एक फोन क्यों नहीं कर देते उनको कि यार पाकिस्तानियों को कम मारो, पाकिस्तानी फौज की कम कुटाई करो। और चाइना ने बोला भाई हम किसी को फोन नहीं करते, तुम्हारा मसला है, तुम आपस में सॉर्ट आउट करो। चाइना रिफ्यूज टू इंटरवीन, वरना चाइना के लिए मुश्किल था नहीं एक फोन करना और उनके लोगों को बोलना कि यार जरा इनको। अब अफगान तालिबान भी मजबूर है, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का बैत है अफगान तालिबान के साथ, उनके लीडर के साथ, यानी कि देयर इज एन ओथ ऑफ लॉयल्टी, एक कसम खा रखी है कि हम आपके वफादार होंगे। दूसरी चीज, जब अमेरिकन थे तो अमेरिकन से पैसा कौन खा रहे थे उनका गंदा काम करने के लिए? पाकिस्तानी। लेकिन तालिबान के साथ कौन खड़े थे अमेरिकन के खिलाफ? तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो अफगान तालिबान का फेवरेट इसलिए है क्योंकि ये बुरे वक्त के साथी हैं, और पाकिस्तानी तो वैसे ही दोगले हैं, जिसने दो डॉलर इनकी तरफ फेंके ये पूंछ ला के भौंकने लगे। तो भाई स्टोरी टोटल ये है कि अज़्म इस्तेकाम का जो टोटल ऑपरेशन है इसके पीछे कोई थॉट नहीं है। देयर इज नो थॉट बिहाइंड इट, देयर इज नो पॉलिसी बिहाइंड इट। ये सिर्फ एक चूरन है चीनियों को बेचने का कि भाईजान ये चूरन है, हमने चीनियों को बेच दिया, चाइनीज विल बी हैप्पी, चाइनीज और पैसा लेकर आएंगे तो फिर पाकिस्तान में कुछ काम आगे बढ़ेगा। ये स्टोरी है दोस्तों। अगर कोई मुझे ये प्रूव कर दे कि IBO करके, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके और 4-5 चीजें करके आप किस तरीके से पाकिस्तान से टेररिज्म खत्म कर सकते हैं तो मैं मान जाऊंगा। कोई मुझे कन्विंस कर दे पाकिस्तानी, मैं जबान देता हूं, मैं इसी प्लेटफॉर्म मेजरली राइट पे माफी मांगूंगा पाकिस्तानियों से। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान एक नया मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम। और ये सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, ये बहुत बड़ी, आप समझ लें, एक स्ट्रगल है जो शुरू होने वाली है। हुआ ये है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त ऑपोजिशन जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि इमरान खान की है, उन्होंने पार्लियामेंट में ये कह दिया है कि हम इस मिलिट्री ऑपरेशन को रद्द करते हैं। और क्योंकि एक नेशनल एक्शन प्लान 2014 में पाकिस्तान में बनाया गया था, जब APS में TTP ने हमले किए और उसके बाद अपेक्स कमेटीज बनी। बहरहाल इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ ने तमाम जो सूबों के चीफ मिनिस्टर्स हैं और तमाम जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाया और बुला के उनके साथ ये सारा डिस्कस किया कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है क्या। बेसिकली ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम बेसिकली तो दहशतगर्दों के खिलाफ है, ये पूरे मुल्क के अंदर होगा
और ये किसी ऐसे खास इलाके में नहीं होगा, किसी खास सूबे में नहीं होगा, किसी खास स्टेट में नहीं होगा। और जहां जहां दहशतगर्द होंगे, वो पंजाब में हो, बलूचिस्तान में हो, सिंध में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, गिलगित बल्तिस्तान में हो, बल्कि कश्मीर के अंदर हो, उनको ख़त्म किया जाएगा। और मज़े की बात यह है कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें अगर आपकी सारी की सारी कौम इकट्ठी नहीं है, तो आप कैसे इसको जिसे वो कहेंगे ना, चीज़ें ठीक कर सकते हैं। अब सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उसकी कैपेबिलिटी बढ़नी है, उसकी कैपेसिटी बढ़नी है, इंटेलिजेंस जो बेस ऑपरेशन है अगर वो होने हैं, उसके लिए आपको इम्पोर्टेंट डाटा चाहिए, फोरेंसिक की बेहतरीन सहूलियात चाहिए, बायोमेट्रिक का जो है वो दहशतगर्दों को पकड़ के जब उनके बायोमेट्रिक किए जाते हैं उनकी डेड बॉडीज के, तो पता चलता है कि ये कौन शख्स था, कहाँ से था, क्या ये रिफ्यूजी था, क्या ये पाकिस्तानी था। मतलब एक बड़े पैमाने पे अरबों रुपए चाहिए। और अब तो सारी दुनिया पाकिस्तान को छोड़ के चली गई है, अफगानिस्तान जो है। और दूसरी तरफ से पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज का भी सहारा लेते हुए यूनाइटेड नेशंस के अंदर, क्योंकि अब पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर भी होगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं यूएन में, उन्होंने ये कहा है कि दुनिया फोर्स करे अफगानिस्तान को कि वो टीटीपी को जो है उसको तनहा करे और छोड़े, लेकिन समहाउ वो नहीं छोड़ रहे। अब हो ये रहा है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की जो पार्टी है वो चाहती है कि इसको कंट्रोवर्शियल बनाया जाए। दो चीज़ें हैं, पहली बात तो ये है कि इसको पार्लियामेंट में ज़रूर डिस्कस किया जाना चाहिए। अगर आप पार्लियामेंट से बाला वाला ये फैसले कर लेते हैं तो जारी बात है लोगों के दिमागों में कन्फ्यूजन पैदा होती है। इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग जिन्होंने सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी से मुतासर हुए हैं, और हुकूमत पाकिस्तान ने नेशनल फाइनेंस कमीशन के अंदर 1% खैबर पख्तूनख्वा के लिए रखा हुआ है। इट मीन्स क्योंकि अफगानिस्तान से मिलता है वो बॉर्डर उनका, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती हैं, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा है, बड़े सारे नुकसानात हुए हैं। सो वो कहते हैं कि हमें किसी तरीके से भी अफगानिस्तान से जुड़े इस सूबे की रीबिल्डिंग करनी चाहिए। इसलिए पिछले कई सालों से पूरे के पूरे नेशनल फाइनेंस कमीशन का 1% खैबर पख्तूनख्वा को दिया जाता है। अब हो ये रहा है कि जो अपोजिशन जमात है वो मानती नहीं है, कहती है जी ऑपरेशन क्यों हो रहा है, हम ये ऑपरेशन चाहते ही नहीं है। अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के अंदर तो ऑपरेशन करेंगे, अगर इस सिलसिले में किसी और मुल्क में भी जाना पड़ा, किसी और मुल्क में भी निशाना बनाना पड़ा तो हम बनाएंगे। सो दहशतगर्दों का ताकुब करने के लिए, दहशतगर्दों को फॉलो करने के लिए, दहशतगर्दों के हाइडआउट्स पे हमले करने के लिए अगर किसी दूसरे मुल्क सरहद पार पे भी दहशतगर्दों के निशाने हुए तो उसमें पाकिस्तान की फौज और एयरफोर्स और नेवी रोकेंगे नहीं। ये है इस वक्त माइंडसेट। मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात तो खराब हो गए हैं और ये ठीक होने वाले नहीं रहे, और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हमारे ताल्लुकात इंडिया से तो बेहतर हो सकते हैं, अफगानिस्तान के साथ बेहतर नहीं हो सकते। उसकी बड़ी लंबी चौड़ी रीजंस हैं, लेकिन अब एक डिवाइडेड हाउस कैसे दहशतगर्दी से लड़ सकता है? खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं बड़ी तादाद में, खासतौर पर रूलिंग पार्टी वहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, फिर वहाँ पे जो लेफ्टिस्ट पार्टीज हैं या नेशनलिस्ट पार्टीज हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उनका एक व्यू है दहशतगर्दी की जंग के हवाले से। वो समझते हैं कि उस तरह दहशतगर्दी की जंग नहीं लड़ी गई जिस तरह लड़ी जानी चाहिए। और कई दफ़ा तो वो कहते हैं, इवन कि वो तो पार्लियामेंट में खड़े होके तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं जी कि जब भी ज़्यादा फंड दिए जाते हैं फौज को दहशतगर्दी बढ़ जाती है, जब भी ऑपरेशन करने लगते हैं दहशतगर्दी बढ़ जाती है। सो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं, जो कि इंतहाई मैं समझता हूँ एक अफसोसनाक चीज़ है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम लॉन्च कर दिया है। उनका कहना था कि दहशतगर्दों को किसी को भी मुल्क की रिट चैलेंज नहीं करने दी जा सकती। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का ये कोई नया ऑपरेशन नहीं है। इससे पहले 2 डेकेड्स में पाकिस्तान ने दर्जन भर ऑपरेशन किए हैं दहशतगर्दों और दहशतगर्दी के खिलाफ, लेकिन उन दर्जन भर ऑपरेशंस के बावजूद भी कमर टूटी हुई दहशतगर्द अभी तक दहशतगर्दी जारी रखे हुए और अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जितने भी ऑपरेशंस लॉन्च किए गए, जिसमें राह हक
से लेकर राह रास्त, राह निजात, ज़रबे अज़्ब, रद्दुल फसाद और कई एक और, उन सब में और इसमें फ़र्क ये है कि सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान की तरफ से ये ऑपरेशन चाइना की डिमांड पर लॉन्च किया गया है। इसकी वजह एक तो ये है कि काफ़ी अरसे से ये बात चल रही है कि चाइना ने अपने कंसर्न्स शो की हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज़ सिटीज़न्स मौजूद हैं उनके ऊपर हमले होते हैं और उनकी जानें चली जाती हैं। और इसके ऊपर अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से जो चाइनीज़ सिटीज़न्स वहाँ पर मारे गए थे धमाकों में, उनके लिए हर्जाना भी 2 मिलियन से ज़्यादा हर एक को हर्जाना भी दिया गया, ये ख़बर भी आती रही। लेकिन नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास, जिसमें कि ये ऐलान किया गया है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं, उससे एक दिन पहले इस्लामाबाद में चाइनीज़ डेलीगेशन की मीटिंग भी हुई है। क्योंकि चाइना का एक डेलीगेशन, जिसमें चाइना के एक मिनिस्टर लियू जियानजाओ उसको लीड कर रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान चाइना कंसल्टेटिव मैकेनिज़्म, इसके ऊपर एक इजलास हुआ, एक मीटिंग हुई और उसमें लियू जियानजाओ की तरफ से ये कंसर्न्स रखे गए। ये कहा गया कि चाइना की तरफ से इन्वेस्टमेंट, जो इंटरनल स्टेबिलिटी है पाकिस्तान की और जो स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी है, उसके बगैर मुमकिन नहीं है। यानी उन्होंने उससे लिंक किया कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मुल्क के अंदर सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग हो, सेफ्टी हो लोगों के लिए, उनके लोगों के लिए, और इसी के साथ स्टेबिलिटी भी हो। अच्छा, अब मैं देख रही थी कि BBC पर जब ये सवाल उठाया गया कि क्या चाइना की डिमांड पर ऐसा किया गया, तो उसमें कहा गया कि जब लियू जियानजाओ चाइनीज़ मिनिस्टर की तरफ से ये डिमांड किया गया कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, तो उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान में सियासी हलचल पैदा हुई और फिर शनिचर को नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर में जो कंट्री की सिक्योरिटी है उसको कहा कि फ़ौज पर डालने के बजाय इसमें प्रोविंसेस जो हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं, उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो इसमें ये कहा गया है कि जो डिक्लेरेशन है उसमें जो चाइनीज़ हैं, उनके जो सिटीजन्स हैं, उसकी सिक्योरिटी पर SOPs भी बनाई गई और दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए जो है एक नया ऑपरेशन उसका। कल जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ और जिसमें ये फैसला किया गया कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने जा रहे हैं, नो टॉलरेंस, किसी को भी मुल्क को, रियासत को गैर मुस्तहकम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, कोई भी शख्स है, गिरोह है, किसी को भी नहीं। आप समझते हैं कि ये मुल्क की इस वक्त ज़रूरत है फौजी ऑपरेशन करना? क्या डिमांड है इस वक्त? पिछले 10 साल की थोड़ी सी तारीख देख लें जी। ऑपरेशन ज़रबे अज़ब आपके सामने था, रद्दुल फसाद, ऑपरेशन रद्दुल फसाद, यस, ठीक है जी, ऑपरेशन राह निजात, राह निजात, और अब यह है कि आपने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन तो लॉन्च कर दिया आपने। हाँ। लेकिन मेरे ख्याल में जो पहला स्टेप होना चाहिए, क्या आपके पास हर चीज में फौज को न डालें। फौज का काम है सरहदों का दिफा करना, यस, और मुल्क की कौमी इस्तेहकाम के लिए बाहर से खतरा है। ये काउंटर टेरर स्ट्रेटजी आपकी है कि नहीं, और उसके लिए की ऑर्गेनाइजेशन क्या है? नॉट आर्मी, नेक्टा, बिल्कुल, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, जो 2009 को बना था। 15 साल हो गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इसको आपने, हमारी हुकूमत ने या माजी की हुकूमत ने मजबूत करने में क्या किया? कैपेसिटी बिल्डिंग में क्या किया? अब उनके पाकिस्तानी आर्मी धीरे धीरे पाकिस्तान पर अपना शिकंजा कसते जा रही है और ऐसे अलग अलग नाम के ऑपरेशन चला रही है, क्योंकि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान पर होने वाला टेररिज्म एक्टिविटीज़ बढ़ गई, ऐसी पाकिस्तानी आर्मी कह रही, पर ऐसा कुछ नहीं है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में और केपी के मतलब बलूचिस्तान
के बलूचिस्तान KPK में स्थिति हाथ से बाहर जा रही है, इसलिए आर्मी डायरेक्ट कंट्रोल करना चाह रही है। इसलिए इस ऑपरेशन का नाम लेकर ये लोग वहाँ पर कब्जा करने की कोशिश करें, पर वहाँ के लोकल लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इस ऑपरेशन की वजह से उनको लगता है कि उनके जो लोकल लोग हैं KPK के, उनको वो उठा ले जाएंगे, जैसे बलूचिस्तान में लेके जाते हैं और बताते भी नहीं है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। और पाकिस्तान के आर्मी की सब पोल खुल गई है कि ये भाड़े के आर्मी, ये एक तो चाइना से या उसके बाद अमेरिका से पैसे लेकर ऑपरेशंस करती है। और इस ऑपरेशन के बदले में तालिबान ने भी कहा है, अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला करता है तो तालिबान सरकार पाकिस्तान को छोड़ेगी नहीं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।